सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। क्योंकि भारत माता के साथ हम जुड़े हैं। और कई बार हम लोग जब कहते हैं कहो गर्व से हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। भाई जो चीज हमारी होती है उसकी हम चिंता करते हैं। ये देश हमारा है तो इसको अच्छा बनाने का दायित्व हमारा है। इसकी देख रेख हमें करना है, कोई पड़ोसी थोड़ा आएगा। इसलिए हमारा देश है, इसको हम अच्छा बनाएंगे। इसी तरह ये शरीर प्रातः काल आप प्राणायाम, आसन और कई एमएसआरटी करते हो। शरीर को भी जितना संभव हो ठीक रखना चाहिए। फिर भी ये धीरे धीरे बूढ़ा होगा। आज एक बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं पक्का नहीं है। एक वेद का मंत्र है। हम वेद लिख नहीं सकते, हम वेद बना नहीं सकते, पर वेदों के अभिप्राय को जानकर जी सकते हैं। एक किसी आर्य ने कहा था कि यदि 100 वर्ष मैं न जीऊं, यदि 100 वर्ष मैं न जीऊं तो वेद झूठे हैं। ये किसी ने कहा ऐसा क्यों कहते हो? कहते वेद ने 100 वर्ष जीने की बात कही है और मैं वेद के अनुसार जगता हूँ, वेद के अनुसार खाता हूँ, वेद के अनुसार चलता हूँ, आचरण करता हूँ। तो यदि 100 वर्ष नहीं जीऊं तो वेद झूठे। तो वेद क्या कहता है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। ईश्वर कौन है, ईश्वर की पहचान बताते हैं। घड़ा बनाने वाला ईश्वर नहीं है। क्यों ईश्वर नहीं है? मंत्र बताता है ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा होता है, क्या लक्षण है ईश्वर के। तो वेद का मंत्र है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, जिससे ये संसार उत्पन्न होता है। या तो वह इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब भूत प्राणी पैदा होते हैं। या तो वह इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, और जिसके द्वारा पैदा किए गए हैं। दो बातें, जिससे ये पैदा हुए हैं, जिसके द्वारा पैदा किए गए हैं, और जिसमें ये रहते हैं। तीसरा लक्षण याद रखना, ईश्वर को पहचानना है तो जिसमें ये रहते हैं और अंत में जिसमें ये समा जाते हैं उसका नाम ब्रह्म है। अब उदाहरण देते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है, पर कुम्हार में घड़ा रहता नहीं, वो मिट्टी में रहता है। और वो अपने से नहीं बनाता, मिट्टी से बनाता है। इसलिए कुम्हार ईश्वर नहीं है, लोहार ईश्वर नहीं है, सोनार ईश्वर नहीं है, मिस्त्री ईश्वर नहीं है। क्योंकि वो किसी सामग्री से बनाता है मकान, और मकान मिस्त्री में नहीं रहता, मिट्टी में रहता है। और मकान मिस्त्री में नहीं समाता, औजार लोहार में नहीं समाता,
बर्तन कुम्हार में नहीं समाता। 3 लक्षण यदि मिल जाए तो उसका नाम ईश्वर है। जिससे ये संसार हुआ है, जिसमें ये रहता है और जिसमें ये समा जाता है, उसका नाम ब्रह्म है, परमात्मा है। आप भी बच्चा पैदा करते हैं, आप भी ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैदा होने के बाद आपका बच्चा पेट में तो आपके अधीन है, पैदा होने के बाद स्वतंत्र है, इधर उधर जाता है, काम करता है। इसलिए आप भी वास्तविक पिता नहीं हो। वास्तविक पिता ईश्वर है, सच्चा। इसीलिए हमारा सच्चा पिता परमात्मा है, क्योंकि उससे ने पैदा किया, उसने अपने में रखा और अंत में अपने में क्षमा लेता है। चिंता की कोई बात नहीं। मिट्टी से घड़ा बनता तो है पर मिट्टी बनाती नहीं, इसलिए मिट्टी भी ईश्वर नहीं है। मिट्टी से घड़ा तो बना पर मिट्टी ने खुद नहीं बनाया। कुम्हार ने बनाया पर वो अपने सामान से नहीं बनाया, मिट्टी से बनाया। इसलिए न मिट्टी ईश्वर है और न कुम्हार ईश्वर। इसलिए ईश्वर को खोजना है, जिससे संसार हुआ, जिसमें रहता है, जिसमें समा जाता है। थोड़ा समझने के लिए बताएंगे। मंत्र भी हैं, क्योंकि हम रोज बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बोल चुके, लेकिन फिर भी एक उदाहरण दिया है। ये सृष्टि कैसे हुई? कहते जैसे मकड़ी अपने से जाला निकालती है, फैलाती है और स्वयं निगल जाती है। यथोर्ण नाभि, ये वेद का मंत्र है। इसीलिए हमने कहा था शास्त्रार्थ का मतलब आपका शास्त्र क्या कहता है। हमारा शास्त्र कहता है परमात्मा जैसे मकड़ी जाला निकालती है, फैलाती है, स्वयं निगल जाती। यथोर्ण नाभि सृजते ग्रहणते च, वो रचती भी है और ग्रहण भी करती। मकड़ी का उदाहरण वेद ने दिया। परमात्मा स्वयं से सृष्टि निकालता है, फैलाता है और निकल जाता है। यथोर्ण नाभि सृजते ग्रहणते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति। जैसे पृथ्वी से पेड़ पौधे जड़ी बूटी पैदा होती है, रहती है, अंत में उसी में समा जाती है। यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा शतः पुरुषात् केशलोमान। जैसे मनुष्य से रोए निकलते हैं, बाल निकलते हैं, आप सबके निकले, आपसे निकलते हैं, ऐसे ही ये सारा संसार परमात्मा से निकला है। ये वेद के मंत्र बता दिए। अब थोड़ा आपके व्योत का बन जाए। ऐसा समझो जैसे स्वप्न आपसे बनता है, आप में रहता है और जागने पर आप में ही खो जाता है। स्वप्न कहीं अलग नहीं रहता। तुमसे ही स्वप्न हुआ, तुम में ही स्वप्न रहा, तुम में ही स्वप्न खो गया। तुम उस स्वप्न के आधार हो। तो जैसे स्वप्नों के ईश्वर हम हैं, ऐसे ही सारी सृष्टि का ईश्वर, जिसने सारा जगत खड़ा किया, देखा और लीन कर लेता है, उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता। व्यक्ति तो खुद पैदा हुआ है। और व्यक्ति का एक अर्थ होता है, जो व्यक्त होता है वो व्यक्ति। हम व्यक्त हुए तो व्यक्त हुए इसलिए व्यक्ति है, जिससे हम व्यक्त हुए।
जिसमें फिर हम अव्यक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि, ये सारे प्राणी पहले अव्यक्त थे, फिर ये व्यक्त हो गए, मृत्यु में फिर अव्यक्त हो जाएंगे, मरते नहीं अव्यक्त होते, प्रकट हुए रहे और आपस। जो मृत्यु क्या है? अज्ञानता, अज्ञान ही मृत्यु है। अज्ञान के कारण तुम्हें मृत्यु लगती है। इसीलिए यदि कोई ठीक से शास्त्र को उपनिषद को समझे तो बात बन जाए, पर हमारे पास उपनिषदों के स्वाध्याय का मौका नहीं है, अवसर नहीं है। अन्य किताबें पढ़ते, अन्य पुस्तकें व्यर्थ नहीं है, काम की है, सब कुछ पढ़ो, लेकिन एक विद्या ये अनिवार्य है। यदि हम अन्य विद्याएं न पढ़ेंगे तो भौतिक विकास में पिछड़ जाएंगे। यदि हम गृह विज्ञान न पढ़ेंगे, पाक विज्ञान न पढ़ेंगे, होटल चलाने वाले इसके विषय में कैसा बनाते हैं कि उनकी चीज ज्यादा बिकती है, नियम है। इसलिए सृष्टि की भी विद्याएं पढ़ना चाहिए, पर दो विद्याएं हैं, ये भी हमारे ग्रंथों ने कहा। हम तो सिर्फ ग्रंथों की बात आपको बताते हैं। दो विद्याएं हैं, पराविद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या सृष्टि चलाने के लिए और परा विद्या मोक्ष के लिए, दोनों विद्याएं आनी चाहिए। परा विद्या के बिना जन्म मरण आवागमन का जो भ्रम है, अनुभूति है, इससे पार नहीं जाओगे। इसलिए ये भी मंत्र ने कहा तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। ये जन्म मरण मेरे तेरे से पार जाने के लिए उसके विज्ञान के अलावा कोई और रास्ता नहीं। परमात्मा को जानोगे तभी इस बंधन से पार जाओ। और बंधन मरने के बाद ही नहीं जाता, जीते जी जाता है। कभी कभी हमने गुरबाणी का एक शब्द जब अमेरिका गए थे तो एक सरदार ने बताया, ये वाणी में है, जीवित समझे, जीवित समझे, जीवित बूझे, जीवित करे प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे दरवाजा। जो मरने के बाद मुक्ति की बात कहते हैं झूठा आश्वासन। जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित में प्रयास करो, जन्म मरण से रहित जीते जी हो जाओ। और जन्म इस बंधन से छूटने के लिए, इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता है कि रेवाड़ी के इस भूमि में आप सब लोगों के प्यार से एक परिवार की ज्यादा रुचि और मेहनत से उनके हाँ करने ये कार्यक्रम हुआ। और साधु लोग तो भंडारा करते ही रहते हैं। जो लोग भंडारा करते हैं तो जो करते हैं वही थोड़ी खाता है। रुचि होवे तो कोई भी भंडारे में खाए। इसी तरह से समझो ये ज्ञान का भंडारा है। अब इस ज्ञान के भंडारे को खोल दिया, अब आप जो चाहो इस भंडारे का प्रसाद ले लो, मना नहीं है। और कोई यही बैठे न लेवे। हमने एक और भी कहावत सुनी थी, एक बनिया के पास बहुत कपड़े थे, वो कपड़ा बेचने का ही काम करता था, पोटरी लिए था। रात को ठंड में वो बैठा था। लोगों ने कहा क्या है?
ठंड में मर रहा है, उड़ता क्यों नहीं? कहते ये बेचने के लिए है, उड़ने के लिए नहीं। यदि मैं ओढ़ूंगा तो ये बिकेंगे नहीं। हाँ, तो इसीलिए ये भी किसी ने कहा, पंडित और मसालची, ये जो मसाल शादी में लेके चलते थे, पंडित कथा करने वाले, पंडित और मसालची और कड़ेरों कब, और ये जो कीमिया है, जो सोना बनाते हैं और तुमसे सोना लेते हैं, दुगुना करने के नाम से लेके चले जाते हैं। यदि दुगुना कर लेते हैं तो ठगते क्यों हैं? तो ये जो धंधा है, हाँ, विचित्र है। तो जो तुमको बांटता है उसे भी होना चाहिए। इसलिए तो ये औरों को चांदना करते हैं, ये मशाल वाले, और आप अंधेरे में रहते हैं, दूसरों को कपड़ा देते हैं, स्वयं ठंडी में ओढ़ते नहीं। और इसीलिए गुरबाणी में एक जगह कहा है, पंडित कौन है? कथा करने वाला नहीं, पंडित सोई, पंडित सोई जो मन पर बोधे, राम नाम अंतस में शोधे। पंडित वो है जो मन को जगाता है, मन को सावधान करता है। ऐसे नहीं, मन पर, और राम नाम अंतस में शोधे, राम नाम को अंतर में शोधन करे। क्या है राम, क्या हूं मैं, और मुझ में राम में क्या फर्क है, ये जो विचार करे सोई पंडित। इसलिए नाम अकेले नहीं, नाम को समझना है। और कबीर साहब ने यही कह दिया है कि दिया दिया कहने से बिना जलाए अंधेरा नहीं जाता। दिया की बातें कहने से अंधेरा नहीं जाता, दिया जलाने से जाता है। तो मन को प्रबोधोगे, मन को जगाओगे, मन को समझाओगे। इसीलिए गुरबाणी में हर जगह मन शब्द बहुत आया है, बार बार कहा है। गुरुओं ने मन को समझा है। कहे नानक सुन रे मना। अपन लोग क्या करते हैं, जनता को सुनाते हैं। हमारे गुरुओं ने क्या करा, मन को समझाया। कहे नानक सुन रे मना। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आए मन सुन। ये मन नहीं सुनता, हम बैठे रहते हैं। एक जगह कपड़ा धोने वाला था, मन चिंता में डूबा था, कपड़े में साबुन लगाता रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ी देर बाद कोई ने देखा ये क्या कर रहा है, कहीं कपड़ा धो रहा हूं। कपड़ा तो पानी में खिसक गया था, पत्थर में ही साबुन रगड़ रहा। तो हम भी ऐसे ही, हम बैठे रहते हैं, ये साबुन जो है शरीर रूपी पत्थर में ही लग रही है, मन तो खिसक गया है। इसलिए कथा में मन एकाग्र होना चाहिए। जिसका मन कथा में 100% एकाग्र रहेगा, उसके अंदर कथा जाएगी, और कथा जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये कथा ही तो नहीं जाती। कई बार हम, शरीर यहाँ बैठा है, मन नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर में भजन कर रहा था और वो कहने लगा कि मैं रोज भजन करता हूं पर मेरे को शांति नहीं मिलती। तो एक योगी थे, उन्होंने कहा ये भजन करते ही नहीं। कहते हो, ऐसे ही एक बार मैं लुधियाना में था, एक भक्त के यहाँ ठहरा था, सच्ची घटना है। हम तो थोड़ा 4 बजे उठते थे, वो 3 बजे उठ के नहा धो के भजन में बैठ जाते। एक दिन मैंने देखा कि मैं साधु होके इतना भजन नहीं करता, ये इतना भजन करता है। तो विंडो से मैंने देखा कि वो बैठे बैठे भजन करने के समय वो झपकियां ले रहा था। मैंने कहा धन्य है, 3 घंटे झपकियां लेता है, बैठे बैठे भजन थोड़ा करता।
तो ऐसा ही है, कई बार हम घंटों बैठते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, लगा लो हिसाब, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटें कोटि अपराध। करोड़ों अपराध खत्म हो जाते हैं ईमानदारी से सुन ले। एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी, आधी में भी आधी, पर साधु की संगत करे, साधु की वाणी पर श्रद्धा हो। एक बार एक गांव में हमने शराब छुड़ाई, उनको 100-100 रुपए दिए, गंगा जल पिलाया, प्रतिज्ञा कराई, उसमें एक आध बचा है, बाकी सब पी रहे। एक आध नहीं पीता, बधाई है उसके लिए। और ऐसे ही एक बार और लोग प्रतिज्ञा का पालन भी कर लेते हैं और गड़बड़ भी करते हैं। हमारे साथ एक सहपाठी था, तब हम भी पढ़ते थे। वो रास्ते में जा रहे थे किताबें खरीदने, कोई रास्ते से निकले तो सबसे माचिस मांगे, बीड़ी पीना था उसे। तो उसको हमने बहुत शर्मिंदा किया, इतना शर्मिंदा किया और शर्मिंदा करके प्रतिज्ञा कराई। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। और हम अपनी सफलता के अभिमान में लोगों को बताने लगे कि फला लड़के की हमने बीड़ी छुड़ा दी, बीड़ी नहीं पीती। उन्होंने कहा वो झूठ बोलता है, हमने पीते देखा है। हमने उस लड़के से फिर कहा कि तुम बीड़ी पीते हो? कहते मैं कसम करता हूं नहीं पीता, जिस दिन से संकल्प लिया आज तक नहीं पीता। हमने कहा फला आदमी कहता था तुम शौच गए थे, पहले लोग बाहर जाते थे ना शौच, अब तो मोदी के कारण बाहर जाना बंद है, वो बाहर जाते थे। तो हमने कहा कि भाई तुम वहां गए थे तो नाले में पी रहे थे, फला आदमी ने देखा है। कहते जिस दिन से मैंने बीड़ी छोड़ी आज तक नहीं पी, मैं सिगरेट पी रहा था। प्रतिज्ञा का पालन भी कर लिया और पी भी रहा है। तो ऐसे ही कई लोग साधु के सामने संकल्प लेते हैं और बदल देते हैं। ऐसे ही एक दूध बेचने वाला था, दूध में पानी मिलाता था, बेचता था। तो किसी ने संकल्प करा दिया कि आज से दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाया। पर नापा गया तो उसमें पानी था। तो दूध बेचने वाले से कहा कि तुमने दूध में पानी मिलाया है? कहें राम की सौगंध, मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध मिलाया है। रास्ता लोग निकाल लेते। प्रतिज्ञा करने वाले बड़े कुशल, इसलिए सावधानी, प्रतिज्ञा में छल नहीं होने। एक श्लोक कह के समाप्त करें। न सा सभा यत्र न शन्ति वृद्धा, वो सभा नहीं है जिसमें कोई वृद्ध न हो। न सा सभा, वो सभा नहीं है जिसमें कोई वृद्ध न हो। और वृद्धा न ते ये न बदंती धर्मम, वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न करे। वृद्ध कौन है? जो धर्म की बात करे। वृद्धा न ते ये न बदंती धर्मम धर्मा सनो यत्र, अब वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो। सत्य हो वही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम हो कि कोटिक गुंजा, सत्य ही धर्म है। तो सत्यम न तत् यत् छलभ्युपेति, और सत्य वो नहीं है जो छल से पैदा हो। वह छल, कई बार शब्द में छल रहता है, होता सत्य है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कह दो अश्वत्थामा मरो,
अब तो थामा मरा है, नरो व कुंजरो व। तो भगवान ने क्या कहा, जब तक नरो व कुंजरो व तब तक शंख घड़ियाल बजा दिया, सुना ही ना पाए। अर्थात सत्य वो है जिसमें चलना हो। तो अब आत्मा को इसीलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब आप आत्मा को पाने का प्रयास करें। अब क्या करें, 5 मिनट आंखें बंद करें। आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी करें। अपने हाथों को ऐसे ढीला छोड़ दें जैसे कोई कपड़ा खूंटी में टंगा है। अपनी दोनों भुजाएं ढीली और उंगलियां, आपकी जो 5 उंगलियां हैं, ध्यान उंगलियों में ले जाओ। उंगलियां जहां रखी हैं वहीं रखी रहें, बिल्कुल उंगलियां छोड़ दो, वहीं रखी हैं। एक बार संभाल लिया, रख दिया। अब हम 3 मिनट तक उंगलियों में ध्यान रखेंगे, लेकिन उनको हिलाना, हटाना, उठाना कुछ नहीं, वो रखी है जैसे जीवित नहीं है। शरीर में कपड़ा है, उंगलियां कपड़े की तरह रखी है, सारा शरीर वस्त्र है। वैसे भी भगवान ने कहा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर कपड़ा है। जैसे पुराने कपड़े को कोई उतार कर नया पहन लेता है, ऐसे जीवात्मा पुराना शरीर छोड़कर नया पहन लेती। तो अभी हम आखिरी वाला काम अभी करें। 2 मिनट के लिए शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़कर भीतर जग रहे। शरीर छोड़कर अभी बाहर नहीं गए, शरीर छोड़ दिया और शरीर के भीतर जग रहे। श्वास चल रही है, इस श्वास में अंदर आती श्वास में रा और लौटती श्वास में मां। संकल्प से, जबान से नहीं बोलो, संकल्प से। मरते समय राम नाम लेना है। राम नाम लेकर जो मर जाएंगे, हाँ, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम नाम मन से, जबान नहीं, हाथ नहीं, माला नहीं। कर मुक्ते बहुतक जपें, श्वासा बिरला कोय। हाथ से तो बहुत लोग जपते हैं, जबान से, पर श्वास से विरले जपते हैं। और जो श्वास से जपते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो अब आप श्वास से रा म, रा म, पूरे मन से 100% मन इकट्ठा कर लो। पूरा मन श्वास में आ गया, नाम में आ गया। रा, लौटी मां, लेते में रा, लौटते में। ये राम नाम लेकर यदि शरीर छोड़ोगे तो जिसका स्मरण करते शरीर छोड़ोगे वही हो जाओगे। इसीलिए गुरुवाणी में कहा है, अंत काल में जो स्त्री सुमिरे ऐसी चिंता में जो मरे, या अंत काल में जो लक्ष्मी धन का सुमिरन करे, तो वही होता है। इसलिए पुत्र की ज्यादा याद करे तो सुअरिया होती है, क्योंकि उसमें बच्चे ज्यादा। इसलिए राम नाम सुमिरन करके छोड़ने की तैयारी करो। से छोड़ रहे हैं, अभी से प्रैक्टिस करो। जबान छोड़ दी, हाथ छोड़ दिए, इसलिए हाथ से नहीं जपेंगे। जबान छोड़ दी, मुख से नहीं जपेंगे। अब श्वास से रा म, रा म। और अब संकल्प, अब आपके मन में राम 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 राम। बहुत अच्छे। अब आप धीरज से अपने हाथों को धीरज से, झटके से ना उठाओ। हाथ तो छोड़ दिए थे ना, अब फिर से संभाल लो। अब हाथों को ध्यान लाओ, अब हाथों को धीरे से उठाओ, झटके से नहीं।
और दोनों हाथों को धीरे धीरे आपस में रगड़ो और अपने मुख पर फिराओ, आंखें नहीं खोलोगे। अब हाथों को अपने मुख पर फेराओगे और दोबारा फिर हाथों में ऊर्जा आ जाती है ध्यान करने से। शरीर में फेरोगे तो शरीर निरोग होगा। एक बार फिर हाथों को आपस में रगड़ो, मुख में, सिर पर, पीठ पर, सारे शरीर में फेरो और बिना द्वेष के, बिना क्रोध के, बिना ईर्ष्या के शांति पूर्वक अपनी आंखों से जगत को देखो। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवार। मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की दया से जिनकी व्रत दूर हो, कृपा से जिनकी व्रत दूर हो, मन की माया तारती। मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल वाणी अमृत में सुन जिनके, वाणी अमृत में सुन जिनकी, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। सागर तेरी ज्ञान जाने को, गुरुदेव ज्ञान को, शांति विस्तार की। मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।